वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम इजाद है। यार भाई जाकिर नाइक पाकिस्तान में आया हुआ और भारत ने इजराइल को जाकिर नाइक को पाकिस्तान में ठोकने का आदेश दे दिया है। क्या बोल रहे हो यार भाई साहब, ये भारत की हिट लिस्ट पे, और ये इसने भारत के अंदर काफी ज्यादा आतंकी काम किए हैं जिसकी वजह से ये भारत छोड़ के भागा ये हुआ है। बात है, इसने फंडिंग भी की है हाँ ना, तो भाई ये वॉच करता है किस तरह से भारत ने आदेश दे दिए इजराइल को कि इनको पाकिस्तान में घुस के ठोको, जिस तरह से ईरान में इन्होंने घुस के ठोका। बिल्कुल। तो वॉच करते कौन करते स्टार्ट। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उनको ग्रैंड वेलकम रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वीआईपी पहुंचा है और पूरे पाकिस्तानी हाथ में मेहंदी लगा के सड़कों पे नाच रहे हैं, पागल हो गए हैं पाकिस्तान। हम मुसलमानों पर वो वक्त आया हुआ है कि हमारा कोई मुत्तफिक का रोल मॉडल नहीं रहा। पहली खबर तो हमने उस वक्त देखी जब उनका माथा चूम चूम कर उनको एयरपोर्ट पर इस्तकबाल उनका किया गया। अब तो यहाँ पर एक व्यक्ति ने बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं लेबनान पर, उनको याद कर लिया और कहा कि नेतन्याहू को इसकी लोकेशन भेज दो। गजा तो मिलिया मेट हो गया, गजा के मकीन तो कुछ माजूर हो गए, कुछ कब्रों में उतर गए और कुछ खुले आसमान तले पड़े हैं। ना रोटी है, ना पानी है, ना दवाई है। यार मैं ये कह रहा हूँ कि जाकिर नाइक को देख के इतने पागल हो गए। अगर कहीं ओसामा बिन लादेन जिंदा होता, ओसामा बिन लादेन अगर जिंदा होता तो पाकिस्तानी उसकी फोटो, जिन्ना को निकाल के उसकी फोटो डाल देते यार नोटों में अपना। यहां तक कि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस का हैंडल है उसे भी टैग करते हुए लिखा कि वी नीड जस्ट वन हेल्प ऑन बिहाफ ऑफ भारत। हमें एक हेल्प चाहिए भारत के बिहाफ से। कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दीज टेररिस्ट। इस इसराइल को अब कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। आप देखिए कि इंडिया में कौन जाता है, किसको बुलाया जाता है, उनके एसेट्स कौन से हैं, यूथ को किससे इंटरेक्ट करवाया जाता है। सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, इलोन मस्क। पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि इसमें कोई शक नहीं कि एटमी कुव्वत है, लेकिन हमारे एक हाथ में कशकोल है और दूसरे हाथ में। अब इजराइल से भी कहीं ना कहीं लोग जो है गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया आप इन्हें भी देख लीजिए। आपने गाजा में भी देख लिया हमास को, उन्हें भी नेस्तनाबूद कर दिया, लेबनान में आप कर ही दे रहे हैं, अब जरा इन लोगों को भी देख लीजिए। ये देखो सीधा सीधा बोल रहे हैं भाई साहब। नमस्कार दोस्तों, भारत से भागा हुआ आतंकवादी को पाकिस्तान रेड कार्पेट वेलकम दे रहा है। जी हां दोस्तों, करीब 1 महीने के ट्रिप पर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स ने रेड कार्पेट वेलकम दिया है। और इन दोनों की वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल है, जहां पर पाकिस्तानी डिप्लोमेट जाकिर नाइक के माथे को चूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड दिस इज द बिटर रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसे भारत पिछले 75 सालों से दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो उसामा बिन लादेन हो या जाकिर नाइक जैसे टेररिस्ट, उन्हें पाकिस्तान अपने पलकों में बिठा कर रखता है। और अब भारत के लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू पाकिस्तान को खुलकर एक्सपोज कर रहे हैं। एंड कई लोगों ने तो इजराइल के डिफेंस फोर्सेस को टैग करते हुए ये कहा है कि इजराइल के फोर्सेस को गाजा के साथ साथ 1-2 मिसाइल पाकिस्तान के उस ठिकाने में भी गिरा देने चाहिए जहां इस वक्त जाकिर नाइक ठहरा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान आए, एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल देखा, दिल दुखी हुआ। बाकायदा दौरा है उनका 15 रोजा। अच्छा 15 राना मशहूद साहब थे और 2 थकेयारे ब्यूरोक्रेट। वजीर आजम तो चलो थे नहीं, ना सदर साहब गए, ना ये तो सेक्रेटरी है वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, ना स्पीकर कौमी असम्बली, ना कोई गवर्नर, ना कोई वजीर आला, ना कोई काबिल जिक्र वजीर। हमारे यहाँ हर वो नत्थू ऐरा गैरा नत्थू खैरा जिससे हमें कोई डॉलर मिल सकते हो, जिससे हमें उधार तेल मिल सकता हो, जिससे हमारे कशकोल में कोई पैसे पड़ सकते हो, या जो हमारे बड़ों का कोई फेवरेट हो, कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा, रेड कारपेट बिछ जाते हैं, लाइनें लग जाती हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाते हैं, गाड़ियां खुद ड्राइव की जाती हैं, उनको लाया जाता है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जो इस्लाम के लिए जिनकी इतनी खिदमात है, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अच्छा क्या होता अगर इस्तकबाल अच्छी तरह कर लेते। ये देखो ये कह रहा है उसका इस्तकबाल, लेकिन मैंने कहा ना, जवाल है कि अरूज मिला हुआ है जवाल को, और हर शोबे में जवाल है, सोच में, रवैयों में, माइंड सेट में।
बस यही है। जाकिर एक नाइक ऐसे से पहले आदमी बंदा सवाल करे भाई जो साहब तू इंडिया से भागा इस्लाम क्यों और कुरान, अल्लाह और रसूल का नुमाइंदा बन के भागा हुआ है? बात इतनी हमारे इस्लामोफोबिया हो, इस्लाम का तशख्खुस हो, कुरान का मैसेज हो, जो पूरी दुनिया में पहुंचा रहा हो, उसके लिए अच्छा इस्तकबाल उसका हम कर देते तो क्या होता। कल वो पहुंच रहे हैं कराची, और कराची में उन्होंने 10 दिन गुजारने हैं। अच्छा। और आपको पता है कि ये विजिट कितने दिनों का है? इससे हो सकता है कि आपको दिल का दौरा पड़ जाए कि उनका ये दौरा कितना लंबा है। और ये दौरा है 1 महीने का। साहिबो, ये बस अब आप ऐसा करें कि पॉपकॉर्न हाथ में पकड़ लें और बैठ जाएं आप टीवी के सामने, क्योंकि एक के बाद एक खबर आनी है। पहली खबर तो हमने उस वक्त देखी जब उनका माथा चूम चूम कर उनको एयरपोर्ट पर इस्तकबाल उनका किया गया। सर ये वो जैसे कोई हज से आता है ना पाकिस्तान में, हज करके वापस पहुंचते हैं लोग, उनको फूलों के हार पहनाए जाते हैं, उनका माथा चूमा जाता है, कुछ दिन तक ये सिलसिला जारी रहता है, फिर उसके बाद उनसे वैसे ही सलूक हो जाता है जो पहले हुआ करता था, रूटीन लाइफ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ भी क्या ऐसा ही होगा कि 8-10 दिन के बाद, भाई देखें 2 दिन 4 दिन मेहमान तो होता है 4 दिन का, 1 महीने का फिर मेहमान तो नहीं रहता। लेकिन उनको ऐसी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है कि मैं सोच रही थी उनको किस चीज़ का खतरा पाए। उसको भाई साहब खतरा क्या है सबको पता है, खतरा क्या है। भारत भाई साहब लोकेशन भेज रहा है और भाई बोल रहा है कि वो इधर आया हुआ है, भाई मौका है ठोक दो। ये ना भाई साहब जहाज ऊपर से उड़ रहे हैं और भाई साहब बड़े बड़े बम ऊपर आए। यार इसने काफी इंडिया में मस्तियां की हैं, फंडिंग की है टेररिस्ट की। यार चलो देखो इस्लाम की बात करता है, ठीक है भाई, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन सवाल इधर आता है कि ये इंडिया से भागा ही क्यों था। फर्स्ट थिंग कि इनसे सवाल किया जाए आपके इंडिया से भागने के पीछे का मकसद क्या था। इंडिया भाई साहब इतना पागल है कि भाई साहब तुझी टारगेट कर उधर और मुल्ले नहीं है, 5 करोड़ मुसलमान हो और गए उस 25 करोड़ के मुसलमानों के कितने बड़े बड़े हेड हैं मुल्ले। बिल्कुल। वो तो उनको तो कोई मुद्दी नहीं पकड़ता, कोई कुछ नहीं पकड़ता। इसको इस पे जब इसका गला पकड़ा तो भाई साहब ये छुड़ा के भाग गया, मलेशिया भाग गया। हाँ, और अभी देखो दर बदर इधर घूम रही है सीधा और भाई साहब और ऊपर से इंडिया ने इसराइल को बोल दिया है कि भाई साहब जिस तरह तुमने हमास में किया, लिबिया में किया, ईरान में किया, आप पाकिस्तान में भी करो। यार देखो ना किस तरह बोल रहे हैं। उसे कोई रोक नहीं सकता, वजह उसे कोई रोक नहीं सकता, इसराइल को नहीं मरो। और भाई साहब नेतन्याहू को टैग किया जा रहा है भाई ट्विटर पर कि भाई साहब आप भाई इधर भी रोशनी डालो, ये बंदा भी इधर आया हुआ है, ये देखो ना। वो उनके पास ऐसी चीजें हैं कि उधर से बटन दबाएंगे तो खत्म। वही ना भाई साहब, और ऊपर से भाई साहब इंडिया कहता है कि भाई टेंशन नहीं लो, हम तुम्हें सारी लोकेशन देंगे। देख ना यार हिट लिस्ट पे है ना ये तो इंडिया की हिट लिस्ट, जो इंडिया की हिट लिस्ट पर होता है तो भाई साहब वो बचता नहीं है। और भाई साहब ये बात याद रखना कि सिक्योरिटी भाई इसको टाइट दी हुई है, इस वजह से क्या करेगी। ईरान के सदर के साथ भी सिक्योरिटी टाइट थी ना, क्या हुआ है वो तो लेकिन वही बात है कि भाई ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान में भी एक्टिव है। जिस तरह इंडिया अपने टारगेट्स को पाकिस्तान में भाई साहब कर रहा है तो भाई साहब इसको भी करने में वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि भाई हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने बोला है कि भाई साहब जो इंडिया के हिट लिस्ट पे बंदे थे वो पाकिस्तान में वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन भाई साहब सिक्योरिटी इसको तो बड़ी हाई क्लास दी हुई है, वो एक अलग बात है। लेकिन भाई साहब उधर इंडिया में ये बातें चल रही हैं कि इजराइल को बोला जा रहा है कि भाई साहब लोकेशन हम देंगे, लाइट हम डाल रहे हैं, ऊपर से भाई साहब तुम करो। उसके पास चीजें हैं ना भाई ऐसे पता ही नहीं चलता, ना शू होती है ना छां होती है, क्योंकि उसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट पता ही नहीं लगेगा किधर से, क्योंकि इंडिया का दोस्त है और इंडिया के लिए इजराइल जान तक दे सकता है, अपने आप को वो कुर्बान कर सकता है इंडिया के लिए। क्योंकि भाई साहब इंडिया ने उसके लिए वो इस टाइम काम किया ना कि आप खुद देखो लेबनान, हमास और उनसे अकेला मुल्कों से लड़ रहा है और भाई इंडिया हथियारों की हेल्प कर रहा है। तो भाई साहब उसके लिए रद के लिए इजराइल जान तक दे दे। ये बात तो यार आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म कर देता हूँ।